हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे लिमिटेशंस ऑफ जीजे थॉमसन एंड लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। जो क्वेश्चन चल रहे थे अभी बुक का क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर 4 आपके रनिंग में है। वैसे तो थ्योरेटिकल फॉर्म में देखें तो राहुल सर ने ये चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया है। केवल क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन आंसर है जो मैं 1-2 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आपका रिमेनिंग रहेगा, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री वहां पर स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद हम बायो या फिजिक्स का कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, सभी बॉयज और गर्ल्स घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम। ठीक है, साइंस की डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, रखने ही प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप बी चैट। ठीक है, यूट्यूब पर कमेंट करके वहां पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आंसर किसी वक्त आपको पूरे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राहुल जी सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कल का लास्ट रिमेनिंग एक न्यूमेरिकल रह गया था, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी क्वेश्चंस रह गया था, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन था कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एटम, जो प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम थे इन गिवन द चैप्टर, जिस चैप्टर के अंदर। तो लास्ट में आपने यहां तक लिख लिया था, मैंने 3 कॉलम से बनवाए थे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखा था एन एटम may be regarded as a positively charged sphere in which protons are present। मतलब जो एटम होता है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर गोला होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। ये थॉमसन बोला था, थॉमसन ने आपके वाटरमेलन का, ठीक है, प्लम पुडिंग का एग्जांपल दिया था। रदरफोर्ड क्या बोलता है भाई साहब, देखना बेटी, रदरफोर्ड क्या बोलता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉइल, सोने की पतली झिल्ली से, अनडिफ्लेक्टेड, बिना विक्षेपण के, बिना मुड़े हुए। बोर भाई साहब क्या कहते हैं, साइंटिस्ट नील्स बोर ने बोला इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, अलग से एटम का यदि बाहर का पोर्शन देखे, कोई अलग से न्यूक्लियर पोर्शन देखे, कोई भाग देखे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, एक मतलब वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, वो भी मतलब वेल सेटल्ड होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोला गया, ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, दीज सर्कुलर पाथ आर नोन एज शेल या ऑर्बिट या क्लास या एनर्जी लेवल। ठीक है, ये बोर्ड ने बताया था। सेकंड लिखिएगा, थॉमसन में लिखिएगा आप सेकंड, इसमें लिखिएगा द नेगेटिवली चार्ज, इसमें लिखिएगा, उसी क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था। ठीक है, और एक बार कहना चाहूंगा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सी एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे साइंस को जितने पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, आप साइंस के मास्टरमाइंड बन सकते हैं। ठीक है, और साथ देने के लिए राहुल जी सर आपका साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिगार्डेड, द नेगेटिवली चार्ज, मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना। शॉर्ट में लिख सकता हूं लेकिन बोलूंगा मैं कम पूरा ही। द नेगेटिवली चार्ज CHARGED चार्ज्ड बी मे बी रिगार्डिंग, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, रिगार्डेड REGARDED रिगार्डेड, ठीक है, एज आप बोल सकते हैं एम्बेडेड इन द स्फीयर। ठीक है, एज एम्बेडेड, EM, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर EM। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, EM मैं लिख रहा हूँ EMBEDDED। जितने भी थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ बुक के, लेकिन जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री में मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये मैंने खुद ने बना के आप लोगों के लिए करवाए हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री में क्वेश्चन करवाए हैं, जो इन क्वेश्चनों से पहले वाले क्वेश्चन, यानी कि पहले वीडियोज में जो मैंने एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन करवाए राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो उनको सो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है,
इसमें लिया है द नेगेटिवली चार्ज में बी रिगार्डेड, जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो एम्बेडेड बिखरा हुआ रहता है स्फीयर के अंदर, ये थॉमसन ने बताया। मतलब एम्बेडेड का मतलब है जो घिरा हुआ रहना स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज से। उन्होंने क्या बताया कि वाटरमेलन का ज्यादातर रेड पार्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव, ऐसे ही इन्होंने बता दिया थॉमसन ने। सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड में आ जाइए, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, इसमें लिखिएगा रदरफोर्ड में सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, वर्ड डिफ्लेक्टेड WERE, वर डिफ्लेक्टेड DEFLECT। मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं स्पीक कर रहा हूँ, जो वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स आर स्पोकन बाय has spoken by Rahul sir, so please focus on his lyrics and his wordings, ठीक है, ठीक है। जो देखिए रदरफोर्ड ने बोला था कि सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल, कुछ एंगल से। बोर भाई साहब क्या कह रहे हैं, दीज सर्कुलर ऑर्बिट आर, इसमें लिखिएगा दीज, ठीक है, सर्कुलर, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा करवा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट है। दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, आर ऑल्सो, लिखिएगा आगे, कंटिन्यू कीजिएगा आप कंटिन्यू करें, खुद से ही कंटिन्यू करें, आर ऑल्सो, ठीक है, नॉन एज, आर ऑल्सो, ठीक है, नॉन KNOWN, नॉन एज। अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव करना भैया, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है, ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं, ठीक है, और डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, जैसा कि 8th क्लास में आप किया करते थे। एनर्जी लेवल्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल SHELL, ये सर्कुलर पाथ है ऑर्बिट है, जिन्हें एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी शेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, पॉजिटिवली चार्ज वो तो प्रोटॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है, तो इसमें लिखिएगा थॉमसन में द पॉजिटिव POSITIVE, द पॉजिटिव चार्ज CHARGE, द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स, ड्यू टू प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी राइट यू, ठीक है, रिटर्न यू, सो ड्यू टू प्रोटॉन्स। एंड आगे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ नेगेटिवली, NEGATA, नेगेटिव, ठीक है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज CHAR, चार्ज किसके कारण, ड्यू टू DUE, ड्यू टू किसके कारण होता है, सीधा सा आपको पता भी है, इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बैलेंस ईच अदर, दोनों को बैलेंस कर देते हैं, BALANC, बैलेंस, EACH, ईच अदर, बैलेंस ईच अदर, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड में लिखिएगा, रदरफोर्ड में क्या लिख सकते हैं, अब लास्ट में वही प्रैक्टिकल इसका बचेगा, इसका क्या बोलते हैं, जो मतलब बहुत सारी अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, तो इसमें लिख सकते हैं वेरी फ्यू, ठीक है। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1, यानी 1 अल्फा कण ही तो डिफ्लेक्ट हुई थी, 1 आउट ऑफ अप्रॉक्स 20,000, ठीक है, 20,000 अल्फा कण थी, 1 आउट ऑफ, लिखिए 1 आउट ऑफ अप्रॉक्स, यहाँ पे लिखा है मैंने APPROX, अप्रॉक्स का या अबाउट लिख दें, लगभग 20,000 ब्रैकेट क्लोज, अल्फा ALPHA, अल्फा पार्टिकल्स, लिखिए आगे पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के बाद लिखिएगा जो पार्टिकल्स होती है वो डिफ्लेक्शन हो गया था, ठीक है, और ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ था कुछ में, तो सफर्ड SUFFERED, लिखिए आगे सफर्ड, ठीक है, सफर्ड के बाद लिखे मेजर डिफ्लेक्शन MAJOR, मेजर डिफ्लेक्शन DEFLECTION, डिफ्लेक्शन का मतलब विक्षेपण। एंड आगे लिखे इवन कम बैक, कुछ वापस भी आई, इवन बहुत कम, मतलब क्या हुआ, इवन कम बैक इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, तो लिखे इवन EVEN, इवन कम बैक, COME, कम बैक BACK, यानी कि BACK, बैक वापिस आना, ठीक है, इन द किस डायरेक्शन में, सेम, उसी डायरेक्शन में आ गई, सेम डायरेक्शन, लिखिएगा इन द सेम डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट बोर्ड में आ जाइए, इसमें लिखिएगा दी, जो शेल्स थी उनमें लिखिएगा दीज हैव बीन, ठीक है, डिजाइन DESIGNED, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन की गई थी। ये शेल्स किसकी फॉर्म में, लिखिएगा कैपिटल में KL, ये शेल्स का नाम कैपिटल में आएगा, ठीक है, वो डॉट लिखिएगा 1 2 3
कॉमा 4, आगे समझ में, डॉट 4 5 लिख दें, डॉट 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 कर दें, ठीक है। बेस्ड ऑन आगे लिखिएगा, बेस्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, के से पहले तो आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और 5 के बाद डॉट 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 लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। लिखिए BACD, बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रेजेंट, ENERGY, एनर्जी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लें इसमें, जो मेरे को याद आ रहा है, एक पॉइंट और लिख लें आप, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिएगा, यहां तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। दीज हैव बीन डिजाइंड एज KLMO, ठीक है, डॉट 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 K 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन द एनर्जी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट के बाद फुल स्टॉप लगा दें। इसके बाद लिखिएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा आप, इसके बाद लिखिएगा कौन से में लिखना है, आपको लिखना है नील्स बोर में, ना कि थॉमसन में और रदरफोर्ड। थॉमसन और रदरफोर्ड का इतना ही था, नील्स बोर में ही कंटिन्यू करेंगे, इसी में ही कंटिन्यू करना है। तो मैं 3 कॉलम्स, ये वही 3 कॉलम्स, ठीक है। नील्स बोर यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर, ठीक है। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में लिखना है द ऑर्डर, ORDE, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑफ किसका ऑर्डर, दीज, द ऑर्डर ऑफ लिखिएगा, द में लिखा द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, ठीक है। आगे लिखिएगा, आप लिखिएगा एनर्जी, ठीक है, ENERGY, एनर्जी शेल्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी शेल, SHELL, मतलब शेल्स की एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है। तो शेल्स आर, आगे लिखिएगा के कैपिटल में लेस देन, ठीक है, LMO, के लेस देन L, लेस देन NO, ठीक है, O से पहले N और आएगा, ठीक है, N शेल, ठीक है, N शेल और O शेल, यही था एनर्जी लेवल, पहले भी लिखवाया था मैंने, K लेस देन L, लेस देन M, लेस देन N, लेस देन O, ठीक है। डॉट 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 कर दिएगा। और क्या लिख सकते हैं, और 1 लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, डॉट डॉट डॉट। आगे समझ में, यहां तक ये आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डेस्क्राइब, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा डेस्क्राइब, यहां पर लिख देता हूं मैं, इसको अलग कर देता हूं। क्वेश्चन लिखिएगा डेस्क्राइब, DESCRIB, डेस्क्राइब वैलेंसी, BALENCY, वैलेंसी बाय BY, टेकिंग, TAKING, टेकिंग, ठीक है। द एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ये हो कह रहा भाई, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, ठीक है। ये हो कह रहा है कि डेस्क्राइब करो आप बैलेंसी को, कैसे बैलेंसी को आपको डेस्क्राइब करना है, डेस्क्राइब तो करना भाई बैलेंसी को, लेकिन किसके बिहाफ पे करना है। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल दो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हुए आपको क्लेरिफाई करना है, हमें समझाइए आप। तो आप क्या करोगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन में आपको पता है बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है आपको भी पता है एलिमेंट की बैलेंसी के बारे में, ठीक है। ये सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का होता है 8, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हुए, तो बैलेंसी ऑफ एलिमेंट की, जो एलिमेंट की बैलेंसी होती है वो क्या होती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। आई हैव ऑलरेडी, राहुल सर ने आपको पहले ही बता दिया कि एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है वो डिफाइन की जाती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम, एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी से विद अदर एटम्स, ठीक है, ठीक है, इन एक्वायर टू 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में। तो आप लिखिएगा इसमें, पहले थ्योरी लिख लीजिए, बैलेंसी, BALENCY, बैलेंसी, मेरे वर्ड्सों पे ध्यान देना, ऑफ एन एलिमेंट, बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड, DEFINED, मे बी डिफाइंड, यानी दिखाई जाती है एज द कंबाइनिंग, COMBINING, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ इट्स एटम, दैट इज क्लियर, ठीक है, विद ऑफ इट्स एटम, विद, ठीक है। आगे देखिएगा, विद एटम्स ऑफ, विद एटम्स, ATOMS, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, इन ऑर्डर, ORDER, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्वायर, क्या एक्वायर करेंगे, ACQUIRE, एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग क्लियर करना है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
आगे लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्शन भी लिख दे रहा हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। टू इन सम एक्सेप्शनल केसेस, EXCEP, एक्सेप्शनल केसेस। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज लिखी है आप लोगों के लिए, अगर आप ध्यान दें तो। मैंने यहाँ पर लिखा है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वैलेंसी में बी डिफाइन की जाती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम, उसके एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है अदर एटम के साथ। इसमें लिखा है विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, इन ऑर्डर टू एक्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन लेने, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर या रिलीज करके, लेकिन 2 इन सम एक्सेप्शनल केस, लेकिन 2 में एक्सेप्शन है, 2 में एक्सेप्शन है। अब वो कौन सा, सिलिकॉन है। आ जाओ पहला तो पूछ रहा है वो वैलेंसी, BALENCY, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन। हेडिंग डाल दें ब्लैक पेन से, आंसर यही चल रहा है, क्वेश्चन यही है, आंसर इसी में ही चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है सिलिकॉन, ठीक है। SI इसका एलिमेंट का सिंबल होता है। सिलिकॉन की पूछ रहा है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। सुनिएगा ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो KCl में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 4 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का एटम कितनी वैलेंसी लेता है, सिलिकॉन का एटम लेता है 4 वैलेंसी गेन करता है, और इस केस में इट कैन लॉस ऑल ऑफ देम, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। आगे समझ में, तो इसमें लिखिएगा आगे एटॉमिक नंबर, इसमें लिखिएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। एज कितना है, 14 है। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, मैंने लिखा 14, ठीक है, फुल स्टॉप लगाते हैं। आगे लिखिए इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एज। आगे लिखिएगा के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आगे समझ में, कॉमा एल में कितना है, 8। आगे समझ में कि एम में कितना है, 4। कितना हो गया, 14 होता है एटॉमिक नंबर, तो के में 2, एल में 8, एम में 4। क्लियर है। आगे लिखिएगा एज सिलिकॉन, ठीक है, एज सिलिकॉन एटम हैज कितने रखता है, 4, ठीक है। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस, BALENC, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन केस इसमें क्या कर सकता है, इट कैन, आगे लिखिएगा कॉमा लगा के, इट कैन, ठीक है, लॉस ऑफ देम, सबको लॉस कर सकता है, लॉस ऑल ऑफ देम, ठीक है। मैंने लिखा लॉस, इट कैन लॉस ऑल ऑफ देम, सबको खो सकता है और गेन भी कर सकता है। एट द सेम टाइम, फुल स्टॉप लगा के, एट द सेम टाइम, उसी वक्त। एट द सेम टाइम का मतलब है उसी वक्त। ये थ्योरी कुछ मैंने भी बनाई हुई है अपनी तरफ से, राहुल सर अपनी तरफ से बनवा के भी लिखवाने। एट द सेम टाइम इट, ठीक है, कैन ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो गेन, वही 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। टू हैव अ HV, टू हैव अ, क्या कंप्लीट करना है, कंप्लीट, टू हैव अ कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट, ठीक है। सो द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, सो द, आगे लिखिएगा वैलेंसी, BALENCY, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन एज कितनी है, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन एज ये हो जाएगी 4। आया समझ में, आगे समझ में, ठीक है। चलो जी, इसमें क्या लिखा है, ये शेल्स लिख दिया, ठीक है। लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब आ जाइए वैलेंसी, हेडिंग डाले, यही आंसर चला, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। 2 के पूछ रहा है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्साइड हो जाएगा, तो इसमें भी ये लिख दें थ्योरी। एटॉमिक नंबर, इसमें लिखिए एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ ऑक्सीजन एज 8, ठीक है। एट्स, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, एट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एज के में कितना है 2, एल में कितना है 6, ठीक है। आगे समझ में, के में 2 है और एल में 6 है। एज, आगे लिखिएगा एज ऑक्सीजन, ठीक है, एज ऑक्सीजन, ठीक है। एटम हैज 6, एटम, ठीक है, हैज 6, ठीक है। 6 क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैलेंस सेल में होते हैं इसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। इट नीड, आगे लिखें कॉमा लगा के, इट नीड्स, ठीक है, इसे आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, 2
TWO, टू मोर, MORE, इसे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट COMPLET, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 8, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया -6, क्या है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दी, कितने बचे 2, ये ट्रिक है निकालने की, ठीक है। 8 - 6 ये ट्रिक है भैया, अंडरलाइन कर देना, 8 - 6 = 2, ठीक है। देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर आगे लिखिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कितनी हो जाएगी 2, ये आंसर खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे समझिए, चलो जी आगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे लिखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको ये बैलेंसी सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाला केस समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपसे पूछे कि आपको रूल से लिखने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन वेरियस शेल्स, इसके बारे में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या, उसका नहीं लिख सकते तो आप लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन लिखिएगा, समराइज, SUMMARISE, समराइज, SUMMARISE, समराइज द रूल्स, RULES, रूल्स फॉर राइटिंग, WRITING, राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वेरियस, VARIOUS, वेरियस शेल्स, SHELLS, वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट, FIRST, फॉर फर्स्ट 18, EIGHTEEN, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछना चाह रहा, क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा ब्लैक पेन से, 2 लाइन का गैप लगा करके, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, पहले 18 एलिमेंट्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन पूछना चाह रहा है, उनमें इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और उनके रूल्स पता करना चाह रहा है, क्या रूल्स होते हैं लिखने के, तो लिखिएगा आंसर, इसका बुक का ही क्वेश्चन है, लिखिएगा द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट, DIFF, ठीक है, ERENT, इन डिफरेंट, आगे लिखिएगा शेल्स, SHELLS, शेल्स ऑफ एन एटम, ऑन एटम इज कॉल्ड, मैंने लिखा भैया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एटम, एटम की अलग अलग कक्षों में, अलग अलग क्लासों में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, CONFIGURATION, कॉन्फिगरेशन किसका, एलिमेंट का, ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। आगे आपको ये पूछना चाह रहा है कि भाई अलग अलग शेल्स में जो फर्स्ट 18 में इलेक्ट्रॉन तो भरोगे आप, लेकिन उसके भरने का तरीका क्या है, वो भरने का तरीका बताओ, रूल्स बताओ, हमें तो रूल्स जानना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रूल्स पूछना चाह रहा है, तो देखिएगा रूल्स में कुछ नहीं है, मैंने पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की आपको डेफिनेशन बता दी, इसके बाद देखिएगा, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंट शेल में, एटम की डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहलाता है। आगे देखिएगा फर्स्ट रूल, तो आप लिखिएगा फर्स्ट, रोमन में या ए लिख दें, ए में लिखिए आप पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है, विच इज इक्वल, जो कि इक्वल होता है, देखिए सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के जो टोटल नंबर होते हैं एटम के अंदर वो इक्वल होते हैं, किसके, प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो मैं ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम which is equal to the, किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, ठीक है, इन न्यूट्रल एटम, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रल एटम, क्लियर है। इसके बाद आगे लिखिएगा आप, बी लिखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें लिखिएगा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट
कैन बी, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच शेल, ठीक है, ऑफ एन एटम, इन ईच शेल ऑफ एन एटम इज गिवन बाई, ध्यान दीजिएगा मैं राहुल सर क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में राहुल सर ने बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरने का जो मैक्सिमम नंबर है, अधिकतम संख्या, डेट कैन बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होती है प्रत्येक शेल में, एटम की प्रत्येक शेल में होती है, इज गिवन बाय, किसने दिया था भैया, बोर स्कीम, BOHR, बोर और बोरबरी, ठीक है, एक नियम था बोरबरी, ठीक है, BURRY, बोरबरी स्कीम थी एक, ध्यान देना, ये इसको अंडरलाइन कर देना, इसको डबल अंडरलाइन कर देना, इसको मोस्ट है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक शेल में, एटम की प्रत्येक शेल में, ये किसने दिया था, ये बोरबरी मॉडल था एक, BOHR BURRY, बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और क्या स्कीम है आप लिखिएगा, इसमें रोमन में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम लिखिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी, अब आपको नीचे बोल के लिखवा रहा हूं, डेट कैन बी, ठीक है, प्रेजेंट, डेट कैन बी प्रेजेंट इन nth शेल, n के TH लगा दे ऊपर, n के TH लगा दे, nth शेल, ठीक है, आगे लिखिएगा इज अकॉर्डिंग, ACCORDING, इज अकॉर्डिंग टू किसे, 2n², ये फॉर्मूला होता है 2n², सो इट कैन बी, वीडियो कंप्लीट होने वाला, काफी लेंथी हो चुका है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी आंसर को, ठीक है, बी पॉइंट से, बी के फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, आप कॉलम बनाने यहाँ पर शेल्स लिख दें, एक तरफ लिख दें मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंडेक्स बना दी इसमें, ठीक है, बीच में इंडेक्स बना दें, और इस तरीके से इधर लिखें फर्स्ट शेल, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई ट्रिक्स के साथ। इससे पहले आपको घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।